जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के बिहार न्यूज़। मैं हूँ राजेश। इस वक्त साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में है और आपको जान के खुशी होगी कि 2001 में ये जो हमारे साथ विराजमान है तुलसी राय जी हैं, इनकी वाइफ 2001 में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 से चुनाव लड़ी और जीत गई। फिर उसके बाद 2006 तक रही। 11 में किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़ पाई और उसके बाद कंटिन्यू जिला परिषद क्षेत्र से ये जीतते आ रहे हैं और समाज में जुड़े हुए हैं, ये शुरू से जुड़े हुए हैं। सामने 2025 में जो विधानसभा है, इनका क्या रणनीति चल रही है। तो सबसे पहले सर, आपको हमारे आर के बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके चैनल को और आपके दर्शक को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। सर, क्या लगता है इस बार साहेबगंज क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं तो सुना जा रहा है कि इस बार तुलसी राय जी ही आने वाले हैं। क्या लगता है सर, क्या राजनीति आपका है कि सभी लोगों के जुबान पे आप ही का नाम चल रहा है? अब जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान है और शुरू से जब से राजनीति में पैर रखा हूँ तब से अपार समर्थन भी मिलता है और जो चुनाव लड़ता हूँ उसमें अपार बहुमत से जीतता भी हूँ। मेरे लिए जनता जनता नहीं भगवान है और मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ गांव गरीब लाचार बेबस का मदद करता हूं, सेवा करता हूं। और मेरे पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं आदरणीय लालू यादव जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, इनको निर्णय करना है यहाँ कौन सा प्रत्याशी होगा कि यहाँ के जो जुल्मी जालिम विधायक है जिसके भय भ्रष्टाचार से बच कर रहा है ये साहेबगंज की धरती, कौन उसको बखिया उधरेगा और उसका छठी का दूध याद कराएगा, वो नेता तय करेंगे। अब हम कैसे कहें अभी कि हम लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? सर, आपका लास्ट चुनाव जो अभी जिला परिषद क्षेत्र संख्या में अभी वर्तमान आपकी वाइफ हैं जिला परिषद, तो उसमें 2021 में आपको कितने वोटों से आपने जीता था? 6000 के आसपास। तो लगता है कि 20+ वोट आया होगा आपको? एकदम। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी के द्वारा तो माइंड में होगा ही, पार्टी के जो भी सीनियर लीडर हैं, कि देखा जाए तो 20-25 वोट जो है आपका स्टॉक है। तो उस तरह से भी तो हो सकता है कि पार्टी आपको टिकट में कुछ चर्चा में होगी। हम क्या बोले, हमको तो साल भर पहले हमारे जो नेता हैं बोल दिए कि जाओ जाइए मजबूती से क्षेत्र में लगिए और काम करिए, गांव गरीब जनता जनार्दन का सेवा करिए। तो अगर वाई दवे अगर कोई कहीं अगर कुछ अलग समीकरण बन जाए तो क्या लगता है आप चुनाव लड़ पाएंगे 2025 में विधानसभा का? आप देख लीजिए, हम लोग 90 से राजनीति में एक्टिव हैं। लगातार उस समय से मंत्री जी थे, हम लोगों का अभिभावक थे और वो भी एक ही पार्टी से। हाँ, हम लोगों का अभिभावक थे। उनका साया बन के हम लोग काम किए और उनके साथ रहे, कहीं कोई गद्दारी नहीं किए। आज हम लोगों के बीच नहीं है, इसका दुख है, दर्द है। यदि होते आज तो ये जो मगजमारी चल रहा है साहेबगंज में वो नहीं होता। एक ही नाम उनके जुबान पर था, जो लोगों के बीच भी कहते थे कि मेरे बाद यदि कोई यहाँ लड़ सकता है और लड़ाई दे सकता है तो उसका नाम है तुलसी। वो बोलते भी थे, पीठ पीछे बोलते थे, ऐसा मेरे मुंह पर नहीं, पीठ पीछे बोलते थे। बहुत लोग सुना होगा, लेकिन दुख है कि आज नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हो गए हैं और किनके नाम की नाम है। यहाँ तो 25 की संख्या है। जो कभी वार्ड नहीं जीत सकता है और कल भी वार्ड नहीं जीतेगा, वो भी यहाँ विधानसभा का कैंडिडेट है। अब तो उसको कोई रोका नहीं जा सकता है। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपना घूमने का, लड़ने का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जो इसके पहले जिस बार चुनाव लड़े जिला परिषद का, उस समय मंत्री जी थे, मेरे लिए वोट भी मांगे और वही जिला परिषद लड़वाए भी 2001 में। हम तो मुखिया लड़ने जा रहे थे, हम तो मुखिया बन जाते, लेकिन उन्हीं का अपना दबाव था कि नहीं जिला परिषद अच्छा पद है, उसमें लड़ना है। लड़वाए, घूमे, जिताए भी, लेकिन ये चुनाव तो हम लोगों के बीच रहे नहीं। पहले ही हम लोगों को छोड़ के चले गए थे और इसमें उनके नहीं रहने के बाद जो मेरे विरोध में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक थे, अपने लिए जितना कसरत नहीं किए थे उससे ज़्यादा कसरत किए थे इसमें हमको हराने में।
लेकिन जनता जनार्दन एक भी नहीं सुनी। बड़े बड़े सुरमा को नाको चना चबवा के अपार बहुमत से हमको, हमारे पत्नी को जिताने का काम किया।